नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के एक सरकारी स्कूल के बाहर खड़े हैं। ये प्राथमिक विद्यालय है, लेकिन इसकी तस्वीर देखने के बाद में आपकी सरकारी स्कूलों को लेकर के जो सोच है वो पूरी तरीके से बदल जाएगी। जहां सरकारी स्कूल को लेकर के हर किसी के मन में जर्जर दीवारें हैं, अव्यवस्थाएं हैं, शौचालय की व्यवस्था नहीं होना है और जिस तरीके का माहौल, जिस तरीके का एक इमेज हमारी सरकारी स्कूलों को लेकर के बनती है, ये उत्तर प्रदेश के सरकारी विद्यालय उस इमेज को पूरी तरीके से ध्वस्त कर देते हैं। क्योंकि ये उत्तर प्रदेश के वो कायाकल्प हुए विद्यालय हैं जो लगातार उत्तर प्रदेश और पूरे भारत की नई पीढ़ी का भविष्य लिख रही हैं। तो हमेशा ये इसी तरीके से बैठते हैं यहाँ पर जी जी। अच्छा, कितने बच्चे यहाँ पर मतलब ये खाना खा लेते हैं? जितने क्लास के आ जाते हैं उतने हम खिलाते हैं, फिर इनको अंदर कर देते हैं, फिर उसके बाद में खिलाते हैं खाना। अच्छा जी। तो ऐसे वेस्ट वगैरह होता है खाना या अमूमन उतना आपका अंदाज से बन जाता है जितना हाँ। टारगेट होता है जी उतना बन जाता है? जी। फालतू बच जाता है पर कम नहीं पड़ने देते कम हैं। नहीं। और क्या क्या मिलता है यहाँ पे? दाल भात रोटी सब्जी। दाल भात रोटी सब्जी मिलती है। आपको खाना टेस्टी लगता है? अच्छा लगता है? ताकत आती है खाना खा के? अच्छा जी, देखो आप भी खा रहे हो, कैसा है खाना? अच्छा। अच्छा है, यम्मी यम्मी, घर जैसा खाना है। और क्या क्या मिलता है यहाँ पे स्कूल में आपको? रोटी सब्जी चावल, हाँ दाल चावल खिचड़ी। हाँ। क्या नाम है आपका? अलीसा। अलीशा। अलीशा कौन सी क्लास में हो आप? सेकंड। सेकंड क्लास में हो। अच्छा, आज क्या खा रहे हो आप? खिचड़ी। खिचड़ी खा रहे हो। आपको पसंद है खिचड़ी? यस। अच्छा अच्छा, तो आपको और क्या क्या मिलता है यहाँ पे खाने को? दाल चावल सब्जी रोटी। अपनी आत्मसंतुष्टि को जोड़ता हूँ जी। कि बच्चे ये महसूस ना करें कि वो जो खा रहे हैं उसमें कहीं कोई कमी है। सरकार जो दे रही है सब चीज़ें अच्छा कर रही है, बच्चों के लिए भी अच्छे प्रयास हो रहे हैं बार बार। लेकिन सर बच्चों सरकारी स्कूलों को लेकर के तो ये छवि बनी हुई थी कि सरकारी स्कूल में मिड डे मील, वहाँ तो बच्चों को लून रोटी खिलाते हैं। सरकारी स्कूलों में मिड डे मील कहाँ होगा? और उत्तर प्रदेश को लेकर के भी एक दौर में तो ये कहा जाता था कि बच्चे जो हैं वहाँ पर भूखे पेट और खाली दिमाग होते हैं, ये कहा जाता था स्कूलों के बारे में, सरकारी स्कूलों के बारे में। आज तो हम तस्वीर पूरा कायाकल्प देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में। नहीं सर, ये हो सकता है कि कहीं इस तरह का कोई हो, लेकिन मैं नहीं समझता, मेरे संज्ञान में नहीं है इस तरह का कोई बात। सरकार द्वारा बहुत सारी योजनाओं के साथ साथ ये जो मध्याह्न भोजन योजना चलाई जा रही है, इसमें बच्चों को पर्याप्त रूप से खाना, दूध, फल और जो सर्दियों का समय होता है उसमें एक विशेष इन्होंने योजना चलाई सप्लीमेंट्री फूड के लिए। सप्लीमेंट्री फूड भी? जी, तो उसमें बच्चों को चौलाई के लड्डू अरे वाह। और चना जी। और गुड़ गज्जक, अच्छा, इस तरह की चीज़ें भी दी जाती हैं। और कुछ इस तरीके से देख रहे हैं, हमें किसी भी तरीके से वो माइंडसेट नहीं लग रहा है कि सरकारी विद्यालय है। ये क्या ये बदलाव है? किस तरीके से ये बदलाव है? ये सर बदलाव प्रशासन की तरफ से और हम शिक्षकों की तरफ से प्रयास है कि इन बच्चों को बेहतर शिक्षा, जितनी हमारे अंदर कैपेबिलिटी है उससे जितना अच्छा ये चाहते हैं, उससे इनके पेरेंट्स की आकांक्षाओं पे भी खरे उतरे और बच्चों के भी। अगर नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के एक सरकारी स्कूल के बाहर खड़े हैं। ये प्राथमिक विद्यालय है, लेकिन इसकी तस्वीर देखने के बाद में आपकी सरकारी स्कूलों को लेकर के जो सोच है वो पूरी तरीके से बदल जाएगी। जहां सरकारी स्कूल को लेकर के हर किसी के मन में जर्जर दीवारें हैं, अव्यवस्थाएं हैं, शौचालय की व्यवस्था नहीं होना है और जिस तरीके का माहौल, जिस तरीके का एक इमेज हमारी सरकारी स्कूलों को लेकर के बनती है, ये उत्तर प्रदेश के सरकारी विद्यालय उस इमेज को पूरी तरीके से ध्वस्त कर देते हैं। क्योंकि ये उत्तर प्रदेश के वो कायाकल्प हुए विद्यालय हैं जो लगातार उत्तर प्रदेश और पूरे भारत की नई पीढ़ी का भविष्य लिख रहे हैं। अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो इस वक्त हम मौजूद हैं प्राथमिक विद्यालय भोवापुर में और ये विकास खंड नगर क्षेत्र गाजियाबाद के अंतर्गत आता है। उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और उत्तर प्रदेश में शिक्षा में क्रांति और स्कूलों के कायाकल्प को लेकर के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। उसी कड़ी में भावुपुर का ये विद्यालय भी बच्चों के भविष्य को सुनहरे अक्षरों में लिख रहा है। देखिए, मैं आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाता हूँ। इस वक्त हमारी मौजूदगी जो है ये उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में स्थित प्राथमिक विद्यालय भोवापुर में है। और जैसे ही हम इस विद्यालय में एंटर होते हैं तो सबसे पहले तो हमारे मस्तिष्क में जो सरकारी विद्यालय को लेकर के जो छवि उत्पन्न हुई थी वो छवि पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाती है। क्योंकि सबसे पहले हमें इस विद्यालय में हमारे एंटर होते ही स्वच्छता देखने को मिलती है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जिस तरीके से जो व्यवस्थाएं की गई हैं वो आपको देख करके लगेगा कि ये कोई सरकारी विद्यालय नहीं है, अभी तो कोई प्राइवेट विद्यालय होगा। मैं सबसे पहले आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ के वॉशरूम्स की हकीकत, क्योंकि ये वो हकीकत है जिससे पूरा भारत ही अब तक ये मानता आ रहा है कि सरकारी विद्यालयों में सुलभ शौचालय की जो सुविधाएं हैं वो कमोबेश हमें खस्ता हाल में ही मिलेगी और वहाँ पर अव्यवस्थाएं ही मिलेगी। लेकिन ये वो तस्वीर है जो इस वक्त आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के सरकारी विद्यालय की, जहाँ के वॉशरूम के बाहर की साफ सफाई देख कर के आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वाकई में
विजन कितना महत्वपूर्ण होता है, वाकई में वो सोच जो बच्चों के भविष्य को सुनहरे अक्षरों में लिखने की कोशिश करती हैं वो कितनी महत्वपूर्ण होती है। तो ये देखिए, ये वो सरकारी विद्यालय हैं जो बिल्कुल हरे भरे पेड़ों से घिरा हुआ विद्यालय है और जहाँ पर बच्चे जो हैं एक अच्छी शिक्षा के साथ साथ शुद्ध हवा भी ले रहे हैं। अगर आप इस विद्यालय में देखेंगे तो यहाँ पर ये कुछ फूलों के यहाँ पर ये वृक्ष लगे हुए हैं और इसके साथ ही अगर आप यहाँ की तस्वीरें देखेंगे तो क्लासरूम का एक बार आप दृश्य देखिए। मैं चाहूँगा मेरे कैमरा सहयोगी श्याम से कहूँगा कि एक बार आपको वो क्लासरूम का दृश्य दिखाएं। कितना सुंदर से इन क्लासरूम में पेंटिंग करी गई है और ना केवल इन क्लासरूम को पेंट किया गया है बल्कि इन क्लासरूम्स के बाहर किस तरीके से वृक्ष के महत्व को समझाया गया है, पेड़ के महत्व को समझाया गया है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को आता है, ये बच्चों के जहन में बिठाया जा रहा है। क्लासरूम के अंदर एंटर होने से पहले ही उत्तर प्रदेश के बच्चों को ये दिखाया जाता है, सिखाया जाता है कि प्रकृति हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। और यही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बार बार कहते हैं कि बच्चों के अच्छे भविष्य निर्माण में उन्हें ये समझना होगा कि प्रकृति का सम्मान कितना महत्वपूर्ण है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बच्चों के लिए सुंदर कविता भी लिखी गई है वृक्ष को लेकर के। और ठीक इसके पास में अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर वंदे मातरम लिखा गया है और ये बच्चों के लिए यहाँ पर जो है अंकित किया गया है ताकि बच्चे जब भी वंदे मातरम का पाठ करें तब अगर उन्हें वो याद नहीं भी हैं तो उसे पढ़ ले, उसे समझ ले और इस तरीके से उसे कंठस्थ भी कर सकते हैं। तो ये उत्तर प्रदेश के वो नए सरकारी स्कूल है। आप बिल्कुल चौंक रहे होंगे कि आखिर सरकारी स्कूल है लेकिन इस तरीके से दीवारें बड़ी खूबसूरत यहाँ पर पेंट की गई हैं। सरकारी स्कूल है लेकिन दीवारों के बाहर में इतने अच्छे मैसेज दिए गए हैं। सरकारी स्कूल है लेकिन दीवारों पर वंदे मातरम जो है यहाँ पर लिखा गया है। तो ये सुंदर सी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। और एक क्लासरूम जो है ये भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको राष्ट्रीय वृक्ष बरगद, ये देखिए शिक्षा हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है और शिक्षा ही किसी भी राष्ट्र के नवनिर्माण में सबसे महत्वपूर्ण शस्त्र के रूप में काम आता है। तो इस विद्यालय में, इस सरकारी विद्यालय में बच्चों को क्लासरूम के अंदर एंटर होने से पहले ही वो कई ऐसी ज्ञान की बातें कहते हैं ना कि ज्ञानार्थ प्रवेश सेवार्थ प्रस्थान, वो मूलभूत ज्ञान जो है इन बच्चों को दिया जा रहा है। ना ही यहाँ पर ऐसा है कि जहाँ पानी बच्चे पी रहे हैं वहाँ आसपास गंदगी पसरी हुई हो, बिल्कुल नहीं। ये उत्तर प्रदेश के वो विद्यालय हैं जहाँ की तस्वीरें ऐसे दिखाती हैं जैसे कि कॉन्वेंट स्कूल हो, क्योंकि ये वहाँ पर वाटर कूलर की व्यवस्था देखिए आपको किसी भी सरकारी स्कूल में इस तरीके से वाटर कूलर की व्यवस्था नहीं मिलती है। और ये हमारे लिए भी बड़ी चौंकाने वाली बात है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है और इसी को आज उत्तर प्रदेश के विद्यालय अपने आप में ये साबित करके भी दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के इन सरकारी विद्यालयों में आज बच्चों के मिड डे मील के लिए जिस तरीके से बेहद ही खास और गुणवत्ता युक्त पोषण युक्त भोजन की व्यवस्था सरकारी स्कूलों में की जा रही है, ये वाकई में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है सरकार की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी लगातार ये कहते हैं कि बच्चों के सुंदर भविष्य के लिए उनका स्वस्थ शरीर होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसी कड़ी में हम जहाँ पर मौजूद हैं, आप खाना बनाते हैं? जी। क्या नाम है आपका? इसरतुल। इसरतुल जी, कितने समय से आप खाना बना रहे हैं? एक साल हो गया। 1 साल हो गया है। आज क्या बनाया है बच्चों के लिए आपने? हमने खिचड़ी बनाई है। खिचड़ी बनाई है जी। अच्छा, तो ये तहरी है, ये है ना? जी। अच्छा, तहरी। तो क्या कहना चाहोगे आप, कैसा खाना कैसा होता है, भोजन की क्वालिटी कैसी होती तब है? देखना। अच्छा, हम खा के देखें? और क्या, बिल्कुल घर जैसा बनाते हैं? ऐसे ही आप खा के देखेंगे तभी तो पता चलेगा। अपने दिल से तो सभी तारीफ करते हैं, हम बहुत सुंदर हैं, बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन जब चीज़ को देखा जाता है, इस्तेमाल करा जाता है, जब भी पता चलता है, तभी मालूम चलता है। तभी मालूम चलता है कि कौन कैसा है, कौन कैसा नहीं है। और जब तक इसमें इस्तेमाल नहीं करा जाता है तब तक तो सब लोग ऐसे ही बोलते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, बहुत सुंदर हैं, बहुत खूबसूरत हैं। लेकिन जब उसको आप देखिए, आप महिला हैं, आपने देखा होगा कि बच्चों के लिए अच्छा भोजन कितना जरूरी होता है। जब अच्छा खाना होगा, जब शरीर अच्छा होगा, तभी उनका दिमाग भी उतना अच्छा चलेगा। तो आपको लग रहा है कि यहाँ सरकारी स्कूल में बच्चों को अच्छा खाना मिल रहा है? बहुत अच्छा, मैं अपने हाथ से बना रही हूँ। अच्छा, आप अपने हाथ से बना रहे जी। हैं? अच्छा जी। और आप भी खाना बनाते हैं साथ में? जी। तो क्या क्या रहता है मेन्यू, क्या क्या रहता है? सोमवार को क्या रहता है? सोमवार के रहता है सब्जी रोटी, मंगलवार के रहता है दाल चावल, बुधवार के रहता है खिचड़ी और दूध जी, और बृहस्पति के रहता है दाल रोटी जी, और आज शुक्रवार है, शुक्रवार के खिचड़ी बनती तहरी बनाई है है जी, और शनिवार के बनता है सब्जी चावल। अच्छा जी। और इसमें बच्चे जो है, जब रोटी भी बनती है तो अच्छी क्वालिटी इसमें जी जी जी। घर का खाना बिल्कुल आप खा के देखेंगे जब तो पता चलेगा। वैसे हम भी यही बात कह रहे हैं और कोई भी होएगा यही बात बोलेगा कि जैसे खाओगे जब भी उसका स्वाद बिल्कुल। बहुत अच्छी बात कर रही है दीदी की, स्वाद जो है जब आप चखेंगे तो मालूम चलेगा। और ये कॉन्फिडेंस है, देखिए ये आत्मविश्वास भी तब आता है जब वाकई में आप जो हैं वो करके दिखाते हैं
जिसका आपने प्रॉमिस किया हो, वादा किया हो। यहाँ पर बहन जी भी साफ तौर पे कह रही है कि भोजन की गुणवत्ता जो है बहुत ही अच्छी है, बिल्कुल वैसा खाना है जैसा हम अपने घर पर खाते हैं। और बच्चों के लिए, बच्चों का शरीर जब अच्छा रहेगा तभी इनका मस्तिष्क भी बहुत ही अच्छे से काम करेगा। और ये वो कक्ष है जहाँ पर ये भोजन बनता है, यहीं पर बनता है खाना? जी जी। अच्छा, मैं एक बार शाम से ये कहूँगा कि थोड़ा एक बार आके आप दिखा दीजिए कि देखिए साफ़ सफाई यहाँ पर व्यवस्था किस तरीके से है। ये कक्ष है, बिल्कुल हम हमारे घर पर जिस तरीके से भोजन करते हैं बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर साफ़ सफाई की व्यवस्था करी गई है। और यहाँ पर दीदी ने देखिए ये तहरी बनाई हुई है, खाना बनाया हुआ है। और तस्वीर अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो किचन भी देखिए कितना साफ़, एकदम सुथरा किचन है। यहाँ पर स्लैब देखेंगे, यहाँ पर एकदम साफ़ सुथरा है। बर्तन से लेकर के हर एक वो चीज़ जो इस भोजन को बनाने में इस्तेमाल हो रही है उसकी साफ़ सफाई का बेहद खास तौर पर ख्याल रखा गया है। यहाँ पर बहन जी जो खाना बनाती हैं वो भी हाइजीन का बड़ा ही ध्यान रखते हैं। और बच्चे देखेंगे तो ये देखिए सरकारी स्कूलों के बच्चे जो हैं भोजन के लिए आ चुके हैं। तो मैं आपको एक बार ये तस्वीरें दिखाता हूँ कि बच्चे जो हैं खाना खाने के लिए आए हुए हैं। और ये तस्वीरें देखिए आप, ये देखिए ये उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूल है और वहाँ पर ये बच्चों को मिड डे मील मिल रहा है। बच्चों के चेहरे पर भोजन करने से पहले भोजन की जो महक है उससे जो चेहरे पे जो मुस्कान आई है, आप उसी से ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वाकई में ये भोजन है, ये ना केवल उनकी पेट की भूख को शांत करेगा बल्कि मस्तिष्क को भी उतना ही बल देगा ताकि ये बच्चे जो हैं एक अच्छी शिक्षा को ग्रहण कर सके। तो आप इनके थाली में देखेंगे तो यहाँ पर खाना परोसा गया है। बेटा क्या नाम है आपका? मयंक। मयंक नाम है आपका। कौन सी क्लास में हो आप? 2 में। 2 में हो आप। अच्छा मयंक, ये खाना कैसा लगा आपको? अच्छा। अच्छा लगा है। क्या क्या मिलता है रोज, क्या क्या मिलता है और क्या खाते हो? रोटी, सब्जी, दाल चावल, खिचड़ी। अच्छा, तो आपको आपका फेवरेट क्या है? खिचड़ी। खिचड़ी आपकी फेवरेट है। तो ये आज आपकी फेवरेट बनी है यहाँ पे। और देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार तस्वीरें, क्योंकि यहाँ तहरी का मतलब केवल ये नहीं है कि आपको चावल और दाल को मिक्स करके आपको खिला दिया जा रहा है। यहाँ पर बाकायदा बच्चों के उस पोषण को ध्यान में रखते हुए, केंद्र में रखते हुए बच्चों के लिए देखिए सोयाबीन कितना महत्वपूर्ण होता है, आप और हम भलीभांति परिचित हैं। और ये इससे पहले भी सरकारों को मालूम हुआ करता था, ये इससे पहले भी शिक्षकों को मालूम हुआ करता था, लेकिन ये जो कायाकल्प हुआ है ये अब जा करके हुआ है। इससे समझ में आता है कि जब नीति और नियत में वाकई में एक बदलाव होता है तभी चीज़ें बदलती हैं। बच्चों की थाली में आज पोषण के तौर पर यहाँ पर सोयाबीन देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको पोटेशियम देखिए, आपको आलू देखने को मिलेगा। और जिस तरीके से बच्चों को ये खाना परोसा जा रहा है, लग रहा है कि बच्चों के चेहरे पे जो खुशी है ये महत्वपूर्ण भी है। अच्छा, नाम है बेटा आपका? संतोषी। संतोष। अच्छा, कौन से क्लास में हो आप? 2 क्लास में। अच्छा, क्या खा रहे हो आप? खिचड़ी। खिचड़ी खा रहे हो। आपकी फेवरेट है क्या खिचड़ी? अच्छी लगती है आपको? टेस्टी बनती है, यम्मी यम्मी, घर जैसी बनती है? हाँ। अच्छा, और क्या क्या मिलता है यहाँ पे? दाल भात रोटी सब्जी। दाल भात रोटी सब्जी मिलती है। आपको खाना टेस्टी लगता है, अच्छा लगता है? ताकत आती है खाना खा के? अच्छा जी, देखो आप भी खा रहे हो, कैसा है खाना? अच्छा। अच्छा है, यम्मी यम्मी, घर जैसा खाना है। और क्या क्या मिलता है यहाँ पे स्कूल में आपको? रोटी सब्जी चावल, हाँ दाल चावल खिचड़ी हाँ। और रोटी सब्जी। अच्छा, तो देखेंगे तो आपको बच्चे जो है बड़ा ही खुश भी हो रहे हैं कि बहुत ही अच्छा खाना मिल रहा है, बहुत ही स्वादिष्ट खाना मिल रहा है इनको। और ये उत्तर प्रदेश के मिड डे मील की तस्वीरें हैं, सरकारी विद्यालय की, प्राथमिक विद्यालय की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी इस बात पर बड़ा जोर देते हैं कि हमने कायाकल्प किया है और हम अपने शब्दों में नहीं बल्कि अपनी करनी में भी वो करके दिखाते हैं कि कितना महत्वपूर्ण होता है बच्चों के लिए मिड डे मील का होना। बेटा क्या नाम है आपका? अलीसा। अलीशा। अलीशा कौन सी क्लास में हो आप? सेकंड क्लास में हो। अच्छा, तो आज क्या खा रहे हो आप? खिचड़ी। खिचड़ी खा रहे हो। आपको पसंद है खिचड़ी? यस। अच्छा, तो आपको और क्या क्या मिलता है यहाँ पे खाने को? दाल चावल सब्जी रोटी खिचड़ी यम्मी यम्मी बनता है। अच्छा, टेस्टी बनता है। हाँ। पसंद आता है आपको खाना यहाँ का? हाँ। आता है पसंद? अच्छा, घर जैसा खाना बनता है यहाँ पे? हाँ। डेली खाते हो आप मिड डे मील? कभी स्किप नहीं करते, मिस नहीं करते आप? हमेशा खाते हो? अच्छा लगता है ना आपको? हाँ। अच्छा, देखो बच्चे भी जो हैं, अलीशा भी यहाँ पर भोजन कर रही हैं और बच्चे तमाम जो हैं वो भी देखिए यहाँ पर भोजन कर रहे हैं अपना। तो ये एक सुंदर सी तस्वीर है उत्तर प्रदेश के इन सरकारी विद्यालयों की, जहाँ पर एक दौर में कहा जाता था कि सरकारी स्कूलों का मतलब ही हो गया है कि जर्जर भवन होंगे, जर्जर दीवारें होंगी
अव्यवस्थाएं देखने को मिलेगी। एक छवि बनी हुई थी कि आपको आसपास गंदगी देखने को मिलेगी और ख़ास तौर पर बच्चों के मिड डे मील को लेकर के सरकारी विद्यालयों में ये मानसिकता बन चुकी थी कि ना तो टीचर को ध्यान देने की ज़रूरत है, ना ही बच्चों के पेरेंट्स ध्यान देते हैं और ना ही सरकारी ध्यान देती है। लेकिन आज इस तरीके से एक नेतृत्व का फर्क पड़ता है। इस विद्यालय के जो प्रिंसिपल साहब हैं उनसे भी हम बातचीत करेंगे और कितना महत्वपूर्ण होता है वो नीति, वो नियत जो ये दिखाता है कि भाई सरकार तो कहीं ना कहीं अगर फंड दे भी रही है तो क्या वो ज़मीन पर उतर रहा है या नहीं उतर रहा है, उसे किस तरीके से ज़मीन पर उतारना है, इन बच्चों के शरीर को, इनके मस्तिष्क को और इनके भविष्य को किस तरीके से संवारना है, ये कहीं ना कहीं एक शिक्षक, क्योंकि शिक्षक के बारे में कहा जाता है कि प्रलय और निर्माण शिक्षक की गोद में पनपते हैं रही हैं, तो हमेशा ये इसी तरीके से बैठते हैं यहाँ पर भोजन के लिए। जी। अच्छा, कितने बच्चे यहाँ पे मतलब ये खाना खा लेते हैं? जितने क्लास के आ जाते हैं उतने हम खिलाते हैं, फिर इनको अंदर कर देते हैं, फिर उसके बाद में खिलाते हैं खाना। अच्छा जी। तो ऐसे वेस्ट वगैरह होता है खाना या अमूमन उतना आपका अंदाज से बन जाता है जितना हाँ। टारगेट होता है जी उतना बन जाता है? जी, फालतू बच जाता है पर कम नहीं पड़ने देते कम हैं। नहीं होता है जी। और ये मेन्यू भी चेंज होता रहता है जी हाँ। वीकली। लग रहा है कि बच्चे तो खुशी, हमें भी दिख रहा है कि बच्चों के चेहरे पे तो खुशी है, वो स्वाद तो भी है खाने का। अब वो तो आपको चेक, आपने भी वो तो आप चेक करेंगे तभी पता चलेगा। देखो अपने मुंह से हम तारीफ करने से कुछ नहीं होता है, जब तुम तारीफ करोगे जब हमें लगेगा हाँ चीज़ अच्छी बनी हुई हो। कैमरा सहयोगी को हम टेस्ट करवाएंगे, हम भी करेंगे, टेस्ट करेंगे बिल्कुल खाना है यहाँ का। एक बार मैं थोड़ा कोशिश करता हूँ कि यहाँ पर सर हमारे साथ में मौजूद है, एक बार हम सर से भी इस विषय पर थोड़ा बातचीत कर लेते हैं। सर नमस्कार। मैं देखिए बच्चे बड़े ही खूबसूरत लग रहे हैं भोजन करते हुए और सबके चेहरे पे मुस्कान है क्योंकि पौष्टिक भोजन इन्हें मिल रहा है। सोयाबीन है इसमें पोटैटो है, इसमें मटर है, इसमें गोभी है इसमें, तो बिल्कुल बहुत ही बच्चे जो है उनके चेहरे पे खुशी तो है। आपको कैसा लग रहा है ये दृश्य देख करके? आपके मन में क्या चल रहा है, कैसा आपको लग रहा है? मैं बच्चों के साथ में अपनी आत्मसंतुष्टि को जोड़ता हूँ जी। कि बच्चे ये महसूस ना करें कि वो जो खा रहे हैं उसमें कहीं कोई कमी है। सरकार जो दे रही है सब चीज़ें अच्छा कर रही है, बच्चों के लिए भी अच्छे प्रयास हो रहे हैं बार बार। लेकिन सर बच्चों सरकारी स्कूलों को लेकर के तो ये छवि बनी हुई थी कि सरकारी स्कूल में मिड डे मील, वहाँ तो बच्चों को नून रोटी खिलाते हैं, सरकारी स्कूलों में मिड डे मील कहाँ होगा? और उत्तर प्रदेश को लेकर के भी एक दौर में तो ये कहा जाता था कि बच्चे जो हैं वहाँ पर भूखे पेट और खाली दिमाग होते हैं, ये कहा जाता था स्कूलों के बारे में, सरकारी स्कूलों के बारे में। आज तो हम तस्वीर पूरा कायाकल्प देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में। नहीं सर, ये हो सकता है कि कहीं इस तरह का कोई हो, लेकिन मैं नहीं समझता, मेरे संज्ञान में नहीं है इस तरह का कोई बात। सरकार द्वारा बहुत सारी योजनाओं के साथ साथ ये जो मध्याह्न भोजन योजना चलाई जा रही है, इसमें बच्चों को पर्याप्त रूप से खाना, दूध, फल और जो सर्दियों का समय होता है उसमें एक विशेष इन्होंने योजना चलाई सप्लीमेंट्री फूड के लिए। सप्लीमेंट्री फूड भी जी, तो उसमें बच्चों को चौलाई के लड्डू अरे वाह। और चना जी। और गुड़ गज्जक, अच्छा, इस तरह की चीज़ें भी दी जाती हैं। ये भी बनता जी, है वो लगभग सितंबर से लेके और मार्च तक चलता है। चलता है। तो ये सब बच्चों को अलग से ये चीज़ दिलाती है कि ताकि बच्चों को और अलग से सप्लीमेंट मिले, बच्चे पोषण हो, पोषक खाना खाएं, अच्छा फील करें, मजबूत रहें ताकि ठीक से पढ़ पाएँ। आप कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? एक शिक्षक होने के नाते आपको पता है कि जब बच्चों का शरीर स्वस्थ होगा तभी इनके मस्तिष्क का भी एक अच्छे से परिपक्वता के साथ निर्माण होगा। क्या स्थिति उत्तर प्रदेश में पहले थी और आज आप किस तरीके से बदलाव देखते हैं? क्योंकि आपकी सर आपका सर्विस कितना समय हो गया? मेरे सर्विस को 33 साल हो गए। 33 ईयर हो गए हैं। आपने इन 33 ईयर्स में सरकारी स्कूलों में क्या बदलाव देखा है और आज आपके नेतृत्व में और आप यहाँ के प्रिंसिपल भी हैं, आप जो ये देख पा रहे हैं, आप उस दौर में आपने जब आप शिक्षक रहे होंगे तब आपने देखा होगा, उस क्या बदलाव है? आरंभ में जब ये योजना शुरू हुई तब 3 किलो प्रति बच्चा राशन मिलता था। 3 किलो प्रति बच्चा 1 महीने में। 1 महीने में? 1 महीने में जी, ये शुरू की बात है, बहुत साल हो गए इस चीज़ को। उसके बाद फिर धीरे धीरे बना बनाया खाने की व्यवस्था होने लगी। तो कुछ एनजीओ के माध्यम से होते थे क्योंकि विद्यालय में उतनी सारी सुविधाएं बनाने के लिए नहीं थी और जो बनाने वाले रसोइयाँ वो नियुक्त नहीं थे, तो एनजीओ के माध्यम से बना बनाया खाना आता। उसके बाद फिर सरकार ने ये रसोइया नियुक्त करने की प्रक्रिया की और राशन उपलब्ध कराया, फंड उपलब्ध कराया, तब ये विद्यालयों में बनना आरंभ हुआ। और तब से निरंतर सरकार का भी और विद्यालय में जो स्टाफ है या प्रिंसिपल हैं उनका यही उद्देश्य रहता है कि जो भी बच्चों को मिले वो गुणवत्तापूर्ण भोजन मिले ताकि बच्चे स्वस्थ हों। बच्चे स्वस्थ होंगे तभी ठीक से शिक्षा प्राप्त करेंगे, तभी ठीक से मन लगेगा उनका पढ़ाई करने में, है ना। वही आपकी बात कि एक मजबूत शरीर ही जो है मजबूत दिमाग को, बस वही पैटर्न है
और सरकार उसमें काफ़ी हेल्पफुल भी रही है और आगे भी इस चीज़ को प्रोत्साहित कर रही हैं। और ये चीज़ हमारे माध्यम से होती है। हमारा प्रयास निरंतर यही रहता है कि बच्चे को ये महसूस ही ना हो कि वो घर में खाना नहीं खा रहा। बिल्कुल, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। और हम यहाँ पर देख रहे हैं कि दीदी खाना बना रही हैं, बच्चे भी चाव से खाना खा रहे, लग रहा है कि स्वाद भी घर जैसा ही स्वाद है। बिल्कुल, अब देख रहे हैं आपके तहारी बनी है आज। अब तहारी बनी है, बच्चों को उसमें आलू डले हैं और सोया बड़ी जो डलती है, सोया बड़ी डली है, मटर डली हैं, गोभी डली हैं और अच्छी तरह से सब चीज़ें डाल के, धनिया वनिया डाल के सब बढ़िया करके ऐसा बनाया ताकि बच्चे रुचि लेके उसे खाने को खाएं। आपके इस गवर्नमेंट विद्यालय में हम देख रहे हैं, जैसे हम यहाँ पर एंटर हुए तो स्वच्छता का बड़ा ख्याल रखा गया है। सरकारी स्कूलों को लेकर के ये लगता था कि जैसे हम पहला कदम सरकारी स्कूल के अंदर लेंगे, हमारा पहला कदम कीचड़ में पड़ेगा, अव्यवस्था में पड़ेगा, गंदगी में पड़ेगा। यहाँ तो आते ही हमें ऐसा लगा है कि देखिए मैं अभी जो हूँ नंगे पैर खड़ा हूँ, मैंने अपने जूते भी उतार दिए हैं, मैं इतना बेफिक्र हो चुका हूँ। देखिए बच्चे फिलहाल तो यहाँ पर पढ़ रहे हैं, चेहरे पर खुशी है। मैं शिक्षिका जी यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी थोड़ा बातचीत का प्रयास करता हूँ। मैम, क्या शुभ नाम हुआ आपका? सीमा चतुर्वेदी। आपको कितना समय हो गया शिक्षक की? सर हम 97 से जॉब कर रहे हैं, 28 साल हो चुके मेरा जब बर्थ है आपको, तब से आप जो है बच्चों को पढ़ा रहे जी हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। इस विद्यालय में मुझे 12 साल हो इस चुके। विद्यालय में आपको 12 साल हो गए। जी जी। अच्छा, देखिए मैम, सरकारी स्कूलों को लेकर के अमूमन आम भारतीय के जहन में, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मिडिल क्लास के लोग जो थोड़ा बहुत भी अच्छा कमा लेते हैं, वो कोशिश ये करते हैं कि हम बच्चे को सरकारी स्कूल में ना पढ़ाए, समाज में हमारी इज्जत खराब हो जाएगी, हम जहाँ उठेंगे बैठेंगे वहाँ लोग कहेंगे कि अरे सरकारी स्कूल में पढ़ता है आपका बच्चा, तो उसे कहीं ना कहीं एक अपमान के तौर पर देखा जाता था। आज हम इस आपके इस विद्यालय की और इस कक्षा को जिस तरीके से देख रहे हैं, हमें किसी भी तरीके से वो माइंडसेट नहीं लग रहा है कि सरकारी विद्यालय है। ये क्या ये बदलाव है, किस तरीके से ये बदलाव है? ये सर बदलाव प्रशासन की तरफ से और हम शिक्षकों की तरफ से प्रयास है कि इन बच्चों को बेहतर शिक्षा, जितनी हमारे अंदर कैपेबिलिटी है उससे जितना अच्छा ये चाहते हैं, उससे इनके पेरेंट्स की आकांक्षाओं पे भी खरे उतरें और बच्चों के भी। अगर आप कि गुरु गुड़ है तो चेला जो है वो चीनी बन जाए। बिल्कुल, अगर आप चाहेंगे तो मैं बच्चों से इनके नेम भी आपसे क्लियर करवा दूंगी। ये स्पेलिंग बोलेंगे, अगर आप चाहेंगे तो ये स्पेलिंग भी बताएंगे, तो इनको पूरी गुणवत्ता के साथ शिक्षा प्रदान की जा रही है। मैं एक बार दिखा दूं आपको ब्लैक बोर्ड। आपने भी पढ़ाई करी होगी तो आपने भी देखा होगा कि सरकारी स्कूलों के ब्लैक बोर्ड की क्या हालत हुआ करते थे। तो यहाँ तो ये बड़ा ही खूबसूरत सा ये ब्लैक बोर्ड भी है, मार्कर से आप पढ़ा रहे हैं। बच्चा बोर्ड पे आके आपका लिख के दे सकता है, स्पेलिंग में इतना भी है आप कैपेबल। जान भी आ जाइए बेटा, आप प्रदेश के विद्यालय अब इतना सक्षम हो गए हैं कि यहाँ आप कोई भी हमें छुपाने की छुपाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जान भी आइए। देखिए शिक्षिका महोदया जी कह रही है कि बच्चे जो है इतना। इसकी लिख के दिखा दीजिए मुझे, आप अटेंडम दिखवा रही हूँ। आइए जल्दी आइए फटाफट बेटा, इससे लिखेंगे मार्कर से बेटा, मार्कर से लिखिए आप। ये क्या है, ट्री है ना, लिखो आप। देखिए कौन सी क्लास में बेटा आप? थर्ड क्लास में है ना? थर्ड नाम है आपका? अच्छा, तो देखिए शिक्षिका जी ने कहा और बच्चे ने स्पेलिंग भी लिख दी है। और ये बहुत कम होता है कि सरकारी विद्यालयों में ये कहा जाता है कि बच्चे शिक्षित तो पता नहीं कब होंगे, साक्षर बना लेते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी जीत है। और कई शिक्षक भी बहुत पहले तो यही प्रयास करते थे कि बच्चों को कहाँ शिक्षित करना है। गरीब घर के बच्चे हैं, आदिवासी बच्चे हैं, ये साक्षर हो जाए, ABCD बोल ले, अ से अनार बोल ले और हमारी पूर्ति हो जाएगी। लेकिन आज इस तरीके से शिक्षिका जी ने भी यहाँ पर बच्चे को बुला करके पूरी की पूरी स्पेलिंग लिखवा दी। ये देखिए बच्चे ने समझा कि यहाँ पर क्या बना हुआ है और उसके तरीके से यहाँ पर स्पेलिंग लिख दी। तो ये बदलाव आ रहा है। आपको लग रहा है कि आजकल बच्चे, देखिए एक टर्म चल रहा है जेन जी, आपने भी सुना होगा। और जेन जी आजकल हम देख रहे हैं कि पार्लियामेंट तक उसकी चहलकदमी हो रही है, बड़ी चर्चा भी हो रही है। ये भी जो भविष्य है, ये अल्फ़ा जनरेशन के बच्चे हैं। ये जेन जी के से बाद जो है वो है अल्फ़ा। तो ये अल्फ़ा जनरेशन के बच्चे हैं और हम देख पा रहे हैं कि यहाँ आपके विद्यालय में तमाम उनको शिक्षा भी मिल रही है, सुविधा भी मिल रही है। क्या दिख रहा है भारत का भविष्य, उत्तर प्रदेश का भविष्य क्या दिखता है आपको? उत्तर प्रदेश का भविष्य उज्ज्वल है। उज्ज्वल है जी बिल्कुल उज्ज्वल है। हमारे बच्चे भावी उज्ज्वल भविष्य की कामना के साथ इनके लिए हमारे लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं।